एक और बात, काकुन की उप अभी 22 साल है और हमारे हीरो कबीर के उप 20 माल। हम भाग को वामहाने के लिए इसके पहले के भाग को जरूर पढ़े। अब आगे। श्री ए ची कॉलेज। शाम के समय में अदिति अपना मैट्रिक देकर कॉलेज से बाहर निकल रही थी। उसके साथ में दिया और मानवी भी थी। वह उन दोनों से बातें करते हुए बाहर आई, तभी अदिति के मोबाइल पर किसी का कॉल आया। अदिति उसे उठाकर बात करने के लिए एक तरफ चली गई। उसे बात करता देखा दिया और मानवी, वे वहां से जाना ही सही समझ उन दोनों ने अदिति को बाप कहा और अदिति ने भी इशारे में बाप बोला। फिर रिया और मानवी दोनों तुरंत अपनी कार से वहां से चली गई। कुछ देर तक फोन पर बात करने के बाद अदिति ने कॉल कट किया और अदिति भी अपनी कार की तरफ जाने लगी। तभी किसी ने बीच में ही उसका हाथ पकड़ू अपनी तरफ खींच लिया। ऐसे अचानक किसी के द्वारा खींचे जाने से अदिति पहले थोड़ा घबरा गई और वह अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश बनने लगी। फिर जैसे ही अदिति ने जब अपने सामने खड़े इंसान की तरह देखा हो, उसे गुस्सा आने लगा और वह गुस्से से अब और तेजी से अपने हाथ जस इंसान से छुड़ाने लगी। अदिति को इस तरह से खुद से चुराता देख यह इंसान गुस्से से लाल हो गया। उस इंसान को गुस्से से लाल देख एक पल के लिए अदिति घबरा गई, लेकिन फिर तुरंत ही वह खुद को नॉर्मल करके उसके सामने खड़ी रही। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे मिस्टर अक्षत, मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरने वाली। समझ में आई बात? अदिति ने गुस्से से अपने हाथ से छुड़ाते हुए अपने सामने साहे इंसान से कहा। अदिति के सामने साड़ा इंसान कोई और नहीं अक्षत था। 1 हफ्ते हो गए थे अक्षत और अदिति की मुलाकात नहीं हुई थी। इस बीच अक्षर अदिति के बारे में ही हमेशा सोचता रहता। वह जितना नहीं बहता था कि अदिति के बारे में ये सोचे, पर उतना ही उसे उसकी बातें याद आती थी। वह कई दिनों से अदिति से मिलना चाह रहा था, लेकिन उससे मिलने का बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। पर आज जैसे ही उसे टाइम मिला वह उससे मिलने के लिए उसके कॉलेज आ गया। अदिति की बात सुनकर अक्षत को गुस्सा आने लगा। तभी आधी नज़र जैसे ही अदिति के गुलाबी होठों पर गई। कई दिनों से वह इसी होठों के लिए प्यासा था और आज जब वह अदिति को देखा तो वह खुद को रोक नहीं पाया और वह तुरंत उसे कार के दरवाजे के पास ले जाकर उसे पूरा करते हुए जबरदस्ती उसे किस करने लगा। अदिति बार बार खुद को उससे छुड़ाने के लिए लगातार अक्षय के सीने पर मार रही थी, लेकिन फिर भी उसके सामने खड़ा अक्षत उसको छोड़ने को तैयार ही नहीं था। अदिति के बार बार छुड़ाने के कारण अक्षत को और ज्यादा गुस्सा आ गया और वह उसे अब बहुत ही फोमपुली और रफली किस करने लगा। कुछ देर बाद अदिति ने कोशिश करना बंद कर दिया। लगभग 10 मिनट की किस के बाद अक्षत ने उसे छोड़ दिया। जो देखा अदिति बेहोश होकर अक्षत की बाहों में झूल गई। अक्षत अदिति को बेहोश देख घबरा गया। अक्षत तुरंत उसे अपनी गोद में उठाया और बबर के बैंक सीट पर लिटा दिया और खुरदवाइन कर उसे अपने विला की तरफ लेकर चला गया। जब अक्षत अदिति को अपनी विला लेकर आया तो उसने जल्दी से कार का होड़ खोला और अदिति को अपनी गोद में लेकर सीधे अपने रूम की तरफ बह गया। इस बीच उसके विला में काम कर रहे सारे सर्वेंट ने जब अक्षत की गोद में किसी लड़की को देखा तो सभी हैरान रह गए, क्योंकि आज में पहले कभी भी अक्षत किसी लड़की को अपने विला नहीं लेकर आया था। वह सब कभी उस तरफ देखते जिधर अक्षत गया था तो कभी एक दूसरे की तरफ। अक्षत अदिति को अपने रूम में ले जाकर उसे धीरे से अपने बेड पर लिटा दिया और फिर उसके ऊपर अच्छे से ब्लैंकेट ओढ़ा दिया। फिर वह बाहर आकर अपने असिस्टेंट अतुल को कॉल कर उसके बिला पर तुरंत एक लेडी डॉक्टर को भेजने के लिए कहा और फिर वापस रूम में आकर अदिति के बगल में बैठ गया। ये बहुत ही प्यार से अदिति के बालों को सहला रहा था। उसकी नज़रें अदिति की खूबसूरत चेहरे पर ही टिकी हुई थी। ये वही मासूम और खूबसूरत चेहरा था जिसे देखकर उस रात अक्षत बहक गया था। गोरा रंग, लंबी पलकें, गुलाब जैसे होंठ, लंबे बाल जो कि उसके कमर तक आते हैं, ये सब अक्षत को अदिति की तरफ से खींच रहे थे। ना जाने तुम में ऐसी कौन सी कशिश है जो मैं ना चाहते हुए भी खुद को तुम्हारे करीब जाने से रोक नहीं पाता। ना बहते हुए भी मैं तुम्हारे बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाता। तुम मेरे दिलो दिमाग सब पर छाई हुई हो अदिति। अक्षत में अदिति के चेहरे को देखते हुए धीरे से खुद में कहा। अभी अक्षत अदिति के चेहरे में ही खोया हुआ था और उसे देखकर खुद में बातें कर रहा था। तभी उसके रूम के डोर पर किसी ने नॉक किया। कम इन, अक्षत ने अपने रूम में से ही कहा। सर, डॉक्टर साहब आए हैं, एक सर्वेंट ने अंदर आकर अक्षत से कहा। उनको तुरंत अंदर रूम में भेजी। उसके जाते ही वहां डॉक्टर आए। अक्षत में अपने कोल्ड वॉयस में अपने सामने साढ़े सर्वेंट से कहा। अक्षत के कहते ही वो सर्वेंट तुरंत वहां से चला गया और वह लेडी डॉक्टर अंदर रूम में अक्षत के बेड पर किसी लड़की को देगा हैरान रह गई। वह अपनी आंखें फाड़े बस बेड पर लेटी लड़की की तरफ ही देखे जा रहे थे। अपनी नज़रों को स्थिर रखें और जल्दी से चेक करो कि आखिर क्यों ये बेहोश हो गई है, अक्षत ने अपने कोल्ड वॉयस में उस लेडी डॉक्टर की तरफ देखकर कहा। आप बाहर बैठ करिए, मैं इन्हें अभी चेक करती हूँ। उस लेडी डॉक्टर ने एक नज़र अदिति की तरफ देख अक्षत से कहा। कबीर का बिला,
दोपहर का लंच करने के बाद कबीर काकून को लेकर वापस अपने किता आ गया। कबीर जब रास्ते में ही था तभी उसका फ़ोन बजा। हम बोलो। कॉल पिक करते ही कबीर ने अपने कोल्ड वॉयस में फ़ोन पर बस इतना ही कहा, कबीर, उन लोगों ने ड्रग्स विदेशों से इंडिया में मंगा ली है। आज शाम तक ड्रग्स से भरा हुआ बोट बॉर्डर पर आ जाएगी। फ़ोन पर दूसरी साइड विराट ने कबीर में कहा, तुम लोग सारी तैयारियां करो, मैं पहुंचता हूं। कबीर ने अपने कोल्ड वॉयस में कहा और फिर तुरंत कॉल कट कर दिया। फिर कबीर ने अपने बगल में बैठी काकून की तरफ देखा जो कब से उसे ही घूर कर देख रही थी। कबीर ने उसकी तरफ देखा तो काकून कभी भी उसे ही देखे जा रही थी। ऐसे मुझे क्या देख रही हो? कबीर ने अपने भौहे उचकाते हुए काकून से पूछा। कबीर की बातें सुन काकून तुरंत हड़बड़ाकर अपनी नज़रें इधर उधर कर ली। काकून को इस तरह से हड़बड़ाते देख कबीर के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। कुछ देर बाद कबीर की गाड़ी उसके बिला के सामने रुकी तो कबीर काकून को वहां छोड़ अपने जरूरी काम से सीधे वहां से चला गया। टू बी कंटिन्यूड।